कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सभी को समझ में आया कि नहीं? पहले आप लोग सोचेंगे भैया सर इसमें इतना क्या समझने की बात है, ये तो चैप्टर का नाम बता दिए। अरे यार, चैप्टर का नाम पहले समझेंगे, देन उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलों को देखेंगे, ताम झाम करेंगे, बस यही तो करना है हमें। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन का, 1 साल की बात है। 12th में अच्छा परसेंटेज लाने, उसके बाद अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कर देंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। अब बोलेंगे भैया ये दोनों पे अलग अलग क्यों कहा? क्योंकि आपने तो इसमें लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल। हाँ बात तो सही है, मैंने तो अलग अलग तो लिखा नहीं है, मुझको लिखना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। देखिए पहले जो आपका चैप्टर 1 था, जिसको मैंने पहले अपलोड किया था, लेकिन कुछ एडिटिंग के कुछ मतलब कि एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण मुझको वो चैप्टर 1 के वीडियोस हटाने पड़ गए थे। इसका रीजन क्या था? उसमें मैंने गलती से जो अपना लोगो था चैनल का, उसमें मैंने गलती से एक दूसरा चैनल था उसका लोगो लग गया था। लेकिन चिंता मत करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, देन उसके भी लेक्चर सीक्वेंस वाइज पढ़ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब आप सोचेंगे भैया आप सामने बार बार क्यों देख रहे हैं? और दूसरा डाउट ये होगा भैया कि आप अपने को भैया क्यों बुला रहे हैं, सर क्यों नहीं बुला रहे हैं? देखो इसका रीजन ये है ना, आप सर से कोई बात अपनी शेयर नहीं कर पाते हैं। समझ रहे बात को? अपनी बात को आप कभी सर से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आप कभी अपने भाई या फिर अपने दोस्त को शेयर कर पाते हैं। तो मुझको एकदम वही समझिए, या फिर अपना दोस्त या फिर भाई समझिए, जिससे आप अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? सिंपल है, जानते हैं यूट्यूब की दुनिया में है आप, तो कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकेंगे। और दूसरा डाउट क्या होगा, भैया हमारा आप सामने क्यों देख रहे हैं? इसका रीजन ये है कि सामने भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ, और क्योंकि बात ये है कि मैं साथ ही साथ रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ, मान लो हाँ सामने कोई बच्चा डाउट पूछ लिया, तो वो तुम आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा कि हाँ अच्छा आपके मन में भी डाउट आ सकता है और उनके मन में भी क्या पता डाउट आ जाए, तो आपका वो वहां पे सॉल्व हो सकेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले बता रहा हूं, ये चीज मैं शुरुआत में बता चुका हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। इसका रीजन क्या है? कोशिश करूंगा कि हाँ जब मैं पढ़ाऊंगा तभी, क्योंकि आगे भी इसका यूज आएगा, तो मैं उसमें आपको ये चीज क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। समझिए, आप सभी लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए समझते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने, रुको इसको और थोड़ा फीलिंग समझेंगे। कैसे समझेंगे? फीलिंग से समझते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए, रुकिए, अलग अलग मैं मार्कर ले लेता हूं। ले लूं मार्कर? मैंने ले लिया। मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज उठा लिया। क्या? क्यू चार्ज उठा लिया। सभी लोग देख रहे हैं? इधर एक्सक्यूज मी, इधर देखिए, इधर। सबसे पहले मैंने क्यू चार्ज उठा लिया। देखिए फीलिंग लीजिए। ठीक, क्यू चार्ज मैंने उठा लिया। फिर यहां से मैं एक पी पॉइंट को क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा या मान लूंगा। मान लो जैसे मैं रख लिया ये प्रूफ। अरे तीन दो हाथ और 3 मार्कर, दिक्कत आ सकती है, समझो, फीलिंग समझो मेरी। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, इसी मेहनत में आप कृपया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। प्लीज लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको जल्दी। चलिए अब देखिए इधर, सिंपल। मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज ले लिया, उसको क्या एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज्यूम करिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आप खुद आप अपनी आंखों नहीं देख रहे, साइंटिस्ट देख चुके होंगे, लेकिन आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे होंगे, तो हम लोग के लिए क्या ये सब एजम्पशन ही कह सकते हैं। मानते हैं बात को? क्योंकि आपको क्या पता, घिसा पिटा जो पहले पढ़ाया जा रहा वही चीज अभी पढ़ाया जा रहा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है यार, यही बात है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए अब समझते हैं क्या। मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज को एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर लिया। आप सब देख रहे हैं, डर क्यू चार्ज को एज्यूम कर लिया। मान लीजिए यहां पे मैंने क्या कर लिया, एक पी पॉइंट को रख दिया। पी पॉइंट को यहाँ आर डिस्टेंस में यहाँ पे रखा। ठीक है, आर डिस्टेंस में यहाँ पे रखा। ठीक, अब मान लो इधर कहीं से भी मतलब इंफिनिटी की बात हो रही है। कहीं से भी मतलब आप सब लोग इंफिनिटी की बात हो रही है। यहां से मैंने एक क्या, क्यू नॉट चार्ज उठाया। क्या? क्यू नॉट का मतलब
क्या, टेस्ट चार्ज। क्या मतलब, याद रखिएगा, क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। आप हर जगह यूज टेस्ट चार्ज का ही करते हैं, उसी से किसी भी चीज को ड्राइव करना, किसी चीज को बताना हमें टेस्ट चार्ज की मदद लेनी ही पड़ती है, याद रखिएगा। और हाँ, दूसरी बात, हालांकि आप लोगों को शायद पता ना हो कि टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है वो होता है क्या, पॉजिटिव। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मानते हैं बात को, आप समझिए। अब मान लीजिए मैंने कहीं से मतलब इंफिनिटी से मैंने एक टेस्ट चार्ज उठाया जो कि था क्यू नॉट। ये देखिए आया क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट आया। अब देखिए इसको आप भूल जाइए, अब यहां इसको दूर तक रख दीजिए, ठीक है। ये पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां से मैंने टेस्ट चार्ज उठाया, सॉरी दिख रहा होगा आपको ना, यहां से मैंने टेस्ट चार्ज को उठाया, थोड़ा इधर आया तो आपको दिख रहा होगा, हाँ, यहां से मैंने टेस्ट चार्ज को उठाया, पकड़ के लेकर आया, चल मैं इधर आ, इधर से उठा के यहां लाया। तो अब सुनिए, अब ये जो टेस्ट चार्ज था, इसमें मैंने एक वर्ड का यूज करूंगा जो कि क्या है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। आपकी लैंग्वेज में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है हमेशा। प्रोनाउंसिएशन को ठीक करिए, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब भी बता रहा हूं, देखिए कोशिश करेंगे हर चीज को हम प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से पहली बात आप जानते हैं अलग थोड़ा उतना रुतबा आता है कि बोलता है बच्चा ये कुछ अच्छा बोल रहा है, तो इसलिए कह रहा हूं। चलिए, मैंने पकड़ के उठा के लाया एक ठो क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, क्योंकि मैं बाहुबली हूं, ले चल इधर उठा के इसको यहां से पटक दिया, ठीक है। अब सुनिए, इसमें मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाया। अब एक्सेलरेशन लगाने से मतलब ये हुआ कि इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं निकाला। अब सोचोगे भैया ये कैसे, फोर्स कैसे नहीं लगाया, ये मतलब नहीं समझा मैं, ये मतलब नहीं समझा मैं। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। अब सोच रहे होंगे फोर्स कैसे नहीं लग रहा, सिंपल है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्लास 9th-10th में पढ़े क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट मैंने फोर्स लगाया तभी वो एक्सेलरेशन तो पाएगा। ऑब्वियस बात है भाई, जब तुम बाइक या कार में एक्सेलरेट करते हो, फोर्स लगाते हो ना पैडल या हैंडल में, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। मानते हो नहीं मानते हो? अरे हाँ भैया बात तो सही है, मानते हो ना। अब मान लो कभी गाड़ी है खराब हो गई, धक्का देते हो, उसमें कोई फोर्स तो जनरेट करते हो तभी तो आगे बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं पड़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहां मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई किया, सॉरी यहां पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर अप्लाई नहीं किया मतलब वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, कुछ नहीं है। तो आप सोच रहे हैं भैया तो आप यहां से उठा कैसे लाए। भैया मैं क्या हूं, मैं बाहुबली हूं, तो मेरे अंदर एनर्जी है। जैसे बाहुबली ने एक हाथ से तलवार से पेड़ को नहीं काट दिया, तो उसी तरह मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं साले पकड़ के ऐसे ले आया, उठा के लाया हूं। मैंने सिर्फ फोर्स नहीं जनरेट किया, मेरे अंदर एनर्जी है, एनर्जी की मदद से मैंने किसी तरह इसको लेकर आ गया, ठीक है, लेकर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर मैं इसको पी पॉइंट में ले गया, इसका नेचर क्या है, मैंने भी बताया था, याद रखिएगा, इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। आप इसको भूल जाए, इस पी पॉइंट को भूल जाए, क्योंकि अब इसके जगह क्या आ गया, ये टेस्ट चार्ज आ गया, ठीक है। फिर से आ रहा है हमारा क्या, ये आ गया क्यू चार्ज, जिसको मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। आप लोग सुनने आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना सबको। चलिए अब बात करते हैं, अब यहाँ पे अब एक केस मैंने पढ़ लिया, अब दूसरे केस की बारी। एक केस अब यहाँ तक का था कि मैंने यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को उठा के ले आया। देखिए फीलिंग लीजिए, सोचिए मन में कि यहाँ ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज को एज्यूम किया था, मतलब आर डिस्टेंस मैंने एक पी पॉइंट को कंसीडर किया, फिर वहां से मैंने एक इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को ढूंढा, उसको पकड़ के ले आया, क्योंकि मैं बाहुबली इसलिए मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है, इसलिए मैंने उसको पकड़ के पी पॉइंट पे पटक दिया। अब मानते हो। अब देखो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि माइनस क्यू को मैंने एज्यूम किया, मैंने क्यू को एज्यूम किया। अगर क्यू को एज्यूम किया मतलब उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो अब बताओ क्या ये इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ करेगा। मानती हो बात को, करेगा तो वही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता ही है। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो अब यहाँ पे ये आती है बात, तो यहां समझने की बात ये आती है, जब ये रेपल करेंगे तो मेरे अंदर एनर्जी तो होगी, तो मैं तब भी इसको पकड़ के खींच के लेकर आऊंगा, तब भी आया। तो ये मैं जबरदस्ती जब इसको जो एक क्या कर रहा हूं, मन में आ रही होगी बात, वर्क डन। क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, जबरदस्ती मैं इसको लेकर आया हूं, पकड़ के लेकर आ रहा हूं। तो हाँ ये क्या करवा रहा हूं, इससे वर्क डन करा रहा हूं। इसी वर्क डन को बताना है, इस पूरे प्रोसेस को वर्क डन के साथ टेस्ट चार्ज की मदद से मैंने इस पूरे प्रोसेस को जो बताया, यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप सभी लोग को, खलबली लोग, आया कि नहीं आया? आ गया ना आप लोग को? धूम मचा लो। यहां देखो, धूम बाद मचाते हैं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद मचाएंगे। ओके चलिए
अब सुनिए, अब जो मैंने बका इसको अगर मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख ले, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं क्या पहले। और एक बात, इसको जो मैंने इतना अच्छे से बताया, इसको अगर मैं डायग्राम से समझूं ज्यादा बढ़िया रहेगा। डायग्राम अगर बना लेंगे, और हाँ जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, अगर कोई अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे क्या सब अच्छे बच्चे होते हैं, देखिए सब अच्छे बच्चे होंगे, तो आप लोग कोशिश करेगा एकदम छोटी सी हिंदी में लिख लीजिएगा, कोशिश करेगा हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि देखिए हर नोट्स आपका प्रॉपर इंग्लिश में होता है। अगर कोई चीज अगर उसमें हिंदी में आती है तो बच्चे का ध्यान पहले उसी में जाएगा, क्या जाएगा, उसी में जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? कैसे, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैंने अपना जो पहला चैप्टर था उसमें मैंने सब बातें बताई थी, लेकिन कुछ रीजन से वो मुझको हटानी पड़ी थी, इसलिए मुझको पहली बार मुझको दोबारा एक बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एडिटिंग के कारण पूरा वीडियो खराब हो गया था, इसका मुझको वो सारे लेक्चर हटाने पड़े थे चैप्टर 1 के। उसी दिन डाला, उसी 1 घंटे बाद मैंने उसको हटा दिया था, डिलीट कर दिया था, इसलिए मुझको फिर मैं चैप्टर 2 बता रहा हूँ। लेकिन हाँ चिंता मत करिएगा, अगर कोई जरूरी, अगर चैप्टर 1 का कोई जरूरी पार्ट आएगा तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया था। चिंता मत करिए, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, आगे वाले चैप्टर, आगे वाले लेक्चर में भी इसका यूज आएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा वहां पे मैं इसको क्लियर कर दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, हाँ अलग ही बहुत से बच्चों का अगर कमेंट आया कि भैया मुझको अभी तुरंत जाना, तो मैं लेक्चर दूसरा होगा उसके मैं शुरुआत में ये बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप लोग को दिक्कत तो नहीं ना? एकदम खुशी से बढ़िए, खुशी से एकदम लगे जोश। हाउस द जोश, हाउस द जोश, बोलिए यार मन में क्या। हाँ सर, चलिए अब समझते हैं। सिंपल मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, क्यू चार्ज, जैसा कि मैंने अज्यूम किया था, एक क्यू चार्ज लिया, फिर वहां से एक आर डिस्टेंस मैंने क्या किया, कंसीडर किया, क्या, एक पी पॉइंट को, ठीक है। अब यहां कहीं क्या टहल रहा था, इंफिनिटी पे, ऑब्वियस बात है ये, हम चाहे जहां से उठा रहे हैं वो मेरे इंफिनिटी होगा ना, तो इंफिनिटी पे ये टहल रहा था क्या, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट टहल रहा था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? तो भैया इसको मैंने यहाँ पे लेकर आ गया, फिर यहां से ये कुछ वर्क डन करेगा, इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसी को प्रॉब्लम नहीं? आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चलिए समझते हैं क्या डिफिनेशन को कैसे लिखेंगे। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे समझो, कैसे लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, क्या लिखेंगे, कुछ किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बचपन से लिखते आ रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज, हम लोग डिफिनेशन यहीं से शुरू करते थे ना, पता है ना, तो सिंपल वो चीज पहले लिखेंगे, पहले ही लिख देंगे। इट इज डिफाइंड एज क्या मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्या हमने बताया, ये कितना वर्क डन करेगा, वो कितने अमाउंट पे करेगा, क्योंकि आगे पीछे कुछ तो वर्क डन करेगा ना, तो उसी वर्क डन को बताया। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a positive charge from इंफिनिटी। अब देखिए, अब ये भी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। हाँ भैया ने बताया था कि हमें इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैंने उठाया, कहां से, इंफिनिटी से। क्यों उठाया? जिससे हमें पता चलेगा ये कुछ अगर वर्क डन करे या फिर कुछ प्रभाव डालेगा तो वही हमें क्या होगा, उस पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। दिक्कत तो नहीं? चलिए सिंपल क्या, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू दैट पॉइंट मतलब ये यहां से, मैं बोला यहां इसको पटका, यहां पे इसको पटका, टू दैट पॉइंट का मतलब यही है, पॉइंट पर टू दैट पॉइंट मतलब ये पी पॉइंट पे, यहां पे इसको यहां लिखिएगा ब्रैकेट में, पी पॉइंट की बात हो रही है, यहां पे मैंने इसको पटका, फिर ये कुछ ना कुछ ये पे आगे पीछे इसको मैं करूंगा, क्योंकि मैं बाहुबल तो मेरे एनर्जी है, तो आगे पीछे करूंगा तो ये कुछ वर्क डन करेगा, तो फिर क्या होगा, टू दैट पॉइंट। अब देखो इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, without any
हाँ अब देखो, एक चीज और ऐड करना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन तो मैं लिख दे रहा हूं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, लेकिन टीचर एक जगह नंबर काटेगा। बोलो कैसे? कि देखो हमने पी पॉइंट पे ले आया, तो अब देखो अब वर्क डन करेगा तो ये कौन से पाथ पे करेगा? सेम इसी पाथ पे तो करेगा। फिर आप कहीं भी अलोंग एनी पाथ मान लीजिएगा, चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, वर्क डन से मतलब है, हमें वर्क डन करना चाहिए। अब ये नहीं कि ये अब हटा कहीं और ही करो, तो नहीं, इसी जगह में हमने कहीं से भी हम लोग किसी के पास से वर्क डन करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट में लिख रहा हूं, अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ। थोड़ा इसको इधर लिख दूं, थोड़ा सा दूर लग रहा है ना, तो बोले भैया सुंदर नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लिखा तो और सुंदर लिख देते हैं, सुंदर लिख दे। चलिए, अलोंग अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब सोचेंगे भैया डिफिनेशन लिखवा रहे तो बोल क्यों रहे हैं? बोल इस रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि टीचर बोलता तो लिख लेते हैं, तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूं जिससे आपकी टाइम की बचत हो, तो आप बोर्ड पे ज्यादा ध्यान लगा सके। लेकिन जितना करिए, आप लोग को जो जिनकी आदत नहीं है उनको भी स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है स्क्रीनशॉट लेने का, उसी टाइम आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे, क्या विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये है सिंपल क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब सोचो भैया तो बहुत इजी डिफिनेशन है, आपने जो बोला वही चीज तो लिख दिया। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए पी लिख लीजिएगा, वरना टीचर बोलते हैं भैया कहां बेटा पॉइंट को तुमने कहां से कंसीडर कर लिया, तो मैंने लिख दिया टू दैट पॉइंट पी अलोंग एनी पाथ। अलोंग एनी पाथ हम लोग कहीं से भी, मतलब यहाँ पे कहीं से भी आप किसी पाथ से हम लोग वर्क डन बताना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन को बताना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है? जीरो है। वहां पे जो फोर्स है वो क्या है? जीरो है। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां तक उसकी डेफिनेशन की बात आती। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लिखें, क्या होता है? देखो अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, अभी मैं लिखवाया नहीं, अभी फॉर्मूला याद कैसे करेंगे उसको समझो। हमने यहाँ पे 2 चीज के बारे में समझा, क्या 2 चीज को हम खास तौर पे ध्यान, वो मैंने बार बार उस पर जोर डाला, क्या एक डाला वर्क डन और एक डाला जो इंफिनिटी से जो मैं टेस्ट चार्ज। मतलब कि जो फॉर्मूला बनेगा इसी के 2 खेलों में बनेगा, इसी के 2 खेलों में बनेगा। कैसे और दिखाते हैं, सिंपल है। क्या पहली बात जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि बहुत से टीचर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए आप लोग के लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा नाम बड़ा पड़ जाता है ना, तुम भी जानते हो, फीलिंग समझो मेरी, भावनाएं समझो मेरी। तो सिंपल इसको डिनोट करते हैं क्या? V से। इसको डिनोट करते हैं V से। और क्या होता है? ये होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये आया क्या आपका फॉर्मूला। देखिए कैसे मैंने याद करवाया आपको, हमने कि 2 चीज के ज्यादा मतलब जोर डाला, क्या क्या? एक डाला का जो वर्क डन करेगा, और दूसरा जो इंफिनिटी से मैंने टेस्ट चार्ज उठाया, तो उसी से ही मैंने क्या बना दिया? फॉर्मूला बना दिया। ये बन गया फॉर्मूला। इसी से होगा खेला। चलो खेला करें। चलिए अब यहां तो हमने ये केवल नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आते कुछ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? बचपन से आप उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, जो कि क्या होती है कि इसकी कौन सी क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और इसके डायमेंशन क्या होते हैं। आपको आया आ रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना, एकदम हाउस जोश। चलिए तनिक रेखा खींच ले, रेखा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो, रेखा खींच लेते। रेखा, आइए रेखा खींचे। ये रेखा मैंने खींच लिया, ये खींच लिया रेखा, ठीक। आइए रेखा खींच लिया मैंने। अब समझो, पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? इसकी क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर। आप लोगों किसी को आता है स्केलर की वेक्टर? आता है, पता है, सब महान तो है। सिंपल है। ये बताओ, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पढ़ चुके हैं, हालांकि आप नहीं पढ़े होंगे,
चिंता मत करिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं कि चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क डन की भी डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? स्केलर। तो ये क्या होगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसके एसआई यूनिट कैसे बताएंगे? अगर मैं पूछूं बेटा इसकी एसआई यूनिट तो बता दो, आप सोचेंगे भैया ये डाउट आता है कि आप लोग एसआई यूनिट कैसे बता लेते हैं, हमको तो आता ही नहीं है कैसे आप लोग एसआई यूनिट, किसी चीज की यूनिट देखो, आप 11th में भी पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, हालांकि वहां भी प्रॉब्लम आई होगी। सिंपल है, मैं यहाँ आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कैसे आप यूनिट बता देते हैं, यूनिट और डायमेंशन कैसे बताते हैं। आपको यूनिट कैसे बतानी है, फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, उसी की जो यूनिट होगी उसी को यूनिट जैसे वो लिखा वैसे उसको लिखेंगे, और जो वैल्यू कटेगी उसको काटेंगे, जो वैल्यू कटेगी उसको काटेंगे, और जो बचेगा उसको लिख देंगे, वही होगी क्या? वही होगी क्या? सिंपल एसआई यूनिट, वही होगी क्या? एसआई। और डायमेंशन वही जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला निकाले हैं उसी के जो डायमेंशन होते हैं, हाँ उनके भी तो डायमेंशन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जो कि फिक्स है। जैसे लेंथ का एल होता है तो एल यूज करते हैं, मास का एम होता है तो मास यूज करते हैं, आ रहा है ना समझ आप लोग को, मास का एम होता है, टेम्परेचर का टी होता है टी यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं। सॉरी टेम्परेचर का के होता है तो के यूज करते हैं, और टाइम का टी होता है तो टी यूज करते हैं। तो जैसा डायमेंशन फिक्स होते हैं तो बस उन्हीं से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे वर्क डन की क्या होती है यूनिट? जूल। क्या होती है? जूल। और क्या कहते हैं? क्यू नॉट, यानी कि कोई चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है क्या? कूलम। तो आया क्या? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जूल पर कूलम। अब हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जूल पर कूलम को, जो कि होता है क्या? वोल्ट। जो कि क्या होता है? वोल्ट। याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज होती है। लेकिन आप सोचोगे भैया आपने भी जैसे बताया चार्ज की जो मैंने पढ़ा यूनिट, बात सही है, कूलम, तो कूलम आप कैसे कमेंट कर दिए? बात सही है। देखो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स बनाया था। तो हाँ, इससे एक नोट पॉइंट ये आता है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि अपने ही नाम की यूनिट बना देते हैं, इसलिए वो कूलम एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स बनाया था। कूलम उन्हीं का ही नाम था, उन्होंने अपने नाम पे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स बताया, उसको बताया तो उसी के नाम पे क्या उसकी यूनिट रख दी, जो कि क्या थी चार्ज की? कूलम। ठीक, आप समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या? डायमेंशन। फीलिंग लीजिए, डायमेंशन। सोचेंगे भैया इतने भयंकर भयंकर नाम, साला पढ़ने में मन नहीं होता। चिंता क्या कर रहे हो? आपके इसी चैनल में, इसी फिजिक्स में, जो कि हर छात्र को, हर छात्राओं को प्रॉब्लम होती है, भैया हमको फिजिक्स आती ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स होते नहीं है। चिंता मत करिए, वो न्यूमेरिकल्स आपसे इसी चैनल में, इसी लेक्चर में होंगी। बस हाँ, क्या श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए, वो साईं बाबा का डायलॉग। हाँ यार, मजा नहीं उनको, भैया बाबा है तो उनका मजा नहीं करना, बता रहा हूँ कि श्रद्धा रखिए और सबरी रखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, कुछ कारणों से कहा, तो रखा हूँ कि श्रद्धा मुझसे रखिए, मुझसे आप श्रद्धा रखिए, मुझसे आप सबरी रखिए, सबर करिए, उसी बोलते ना सबर का फल मीठा होता है। अब बस धीरे धीरे आपको, आपसे न्यूमेरिकल होंगे, आपको फिजिक्स से जितनी अच्छी आपको फिजिक्स लगेगी उतना आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। इसी गारंटी मेरी है, इसी गारंटी मेरी है। आप लोग आ रहा है सबको। चलिए डायमेंशन की बात करते हैं। अब आते हैं वर्क डन। वर्क डन यानी कि जूल, और जूल का फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्या वर्क डन का क्या होता है? डायमेंशन ml 2t-2, ये होता है वर्क डन का। और चार्ज का क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। याद रखिएगा, चार्ज का AT, वर्क डन का ml2t-2। जिसको अगर नहीं याद आता होगा तो वैसे यहाँ पे एरो डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह बनेगा। कैसे? ml2t-2। जब अब मान लो यहाँ पे कोई पावर 1 थी, कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है डायमेंशन कैसे करते हैं। यहाँ पावर 1 थी, अब यही अगर जहां कोई वैल्यू नहीं लिखी थी तो वहां हम लोग पावर 1 मान लेते हैं। याद रखिएगा, जहां कोई वैल्यू नहीं दी है वहां पे पावर हमेशा 1 होती है। जैसे m में कोई पावर नहीं लगी है तो मतलब वहां पे पावर क्या होगी? 1 होगी। अब इसी को जब ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है?
a-1 और t-1। जब कोई पावर ला की कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो a-1 t-1। कोई किसी को प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो अगले दिन उसका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ml2 t-। ये देखो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा और ये a-1 हो जाएगा। अब भैया अब ऐड वाला तो बताऊंगा नहीं कि अब ऐड आपको कैसे करना है। सिंपल क्या करेंगे, -2 था माइनस और यहाँ प्लस फिर ब्रैकेट में -1 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। अब ये चीज बताऊंगा तो मुझको टाइम लग जाएगा पढ़ाने में। तो अब यहां तक मैंने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है पक्का। और जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर लेगा, ठीक है। चलिए मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया सबने। चलिए आप इसको थोड़ा तनिक रफ कर लेना, बस 2 सेकंड का समय। भैया 2 तो हो गया, अरे यार तब भी यार भावनाओं समझो मेरी। जब तक आप लोग अगर पहला पन्ना हो गया तो दूसरे पन्ना खोल लीजिए, सॉरी दूसरा पन्ना, सॉरी पेज। आप सोचेंगे भैया आप थोड़ा देहाती में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अगर कुछ लोग इंग्लिश पोक देते हैं ना तो आप लोग उनके लेक्चर में अच्छे समझते नहीं है, सोचते बस इंग्लिश ही तो पोक रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो हल्का सा देहाती, हल्का सा इंग्लिश और हल्का सा हिंदी का यूज करके आपकी बोरियत में मिटा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही जरूरी, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी है। लेंदी इसलिए हो जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बात ना थोड़ा सा पेचीदा भी बच्चों को समझ नहीं आता। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बस उससे उन्हीं के लिए क्या हो जाता है, लेंदी, ठीक है ना। तो आप समझिए हमारे जो चैनल में आपकी जो चैप्टर है, सॉरी ये जो पूरे फिजिक्स है वो आपको बता रहे हैं, फीलिंग आएगी। फीलिंग कैसे, यहाँ हम लोग पबजी, फ्री फायर और कौन कौन से गेम होते हैं सब खिला रहे हैं, माइनक्राफ्ट खिला देंगे, यहाँ सब हो जाएगा इसमें। पबजी फ्री फायर सब बोलते ना, एक मैदान बना देंगे, महाभारत करवाएंगे यहाँ पे। आइए दूसरा जो टॉपिक है वो होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि समझेंगे, पहले समझते हैं, समझे। सिंपल है, आ गए हमारे पहली बात मैं बाहुबली, आ गए हमारे बाहुबली, हेलो इधर बाहुबली आ गए। चलिए मान लीजिए मैंने सिंपल है फिर से क्यू चार्ज को एज्यूम कर लिया, फिर मैंने एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया था, तो आज डिस्टेंस मैंने एक पॉइंट को रखा, क्या रखा, ये मान लो इस पॉइंट को, सॉरी यार गिर गया, सॉरी इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहां तक फीलिंग आ रही है। अब इसको तो भूल जाइए, इसको यहां रख दीजिए। अब यहां जो मैंने पी पॉइंट पे कंसीडर किया, यहां पे मैं एक और पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं जो कि क्या है, ये मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, याद रखिएगा मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, तो मतलब ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको, ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, दूसरे पॉइंट कंसीडर किया, और यहां पे मैंने क्यू चार्ज को एज्यूम किया। दिख रहा है ना आप लोगों को, फीलिंग लीजिएगा, मन में मन सोचिएगा। अब सिंपल है, जो मैंने पहले में किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था कि मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को पकड़ के लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं बाहुबली हूं, और हाँ वहां पे फोर्स क्या है, जीरो है, मानते हैं बात को। अगर फोर्स जीरो तो वहां पे क्या होगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, वहां से मैं क्या लेकर आऊंगा, टेस्ट चार्ज को, जो कि इंफिनिटी से जो कि आ गया ये, अब सिंपल है, ये इधर आ जाएगा, पकड़ के लेकर आऊंगा। तो ऑब्वियस बात है आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब मैं जबरदस्ती अब बी पॉइंट से सीधा ए पॉइंट पे लेकर आऊंगा, जबरदस्ती पहले बी पॉइंट पे लेकर आया, अब ए पॉइंट पे लेकर आऊंगा जबरदस्ती। अब उसके बाद मैं आगे पीछे किसी भी पाथ में आगे पीछे करूं, तो वहां पे जो वर्क डन हो रहा है, उसी क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो भी सोचेगा भैया बात नहीं पच रही है, पोटेंशियल मैंने मानी, लेकिन डिफरेंस का मतलब भैया मोरे भैया क्या
समझो, मैंने क्या 2 पॉइंट कंसीडर किया है। अगर 2 पॉइंट कंसीडर किया तो मतलब वहां पे किसी डिफरेंस की बात आएगी कि मैं बी से ए में लेकर आया। ऑब्वियस बात है, मैं किसी को पहले से, सॉरी, बा के पहले से लेकर आऊंगा, दूसरे से पहले में लेकर आऊंगा, तो वहां पे क्या आता है, डिफरेंस आता है। बचपन से कर रहा हूं यार, समझो फीलिंग, समझ आप लोग आया कि नहीं आया, आ रहा है ना, पक्का सबको आ रहा है ना। चलिए, अब डिफरेंस का मतलब समझ में आया क्या, बी से मैं ए में लेकर आ रहा हूं तो मतलब चेंजेस आ रहा है, चेंजेस मतलब वहां पे डिफरेंस की बात आ गई है, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए आप शुरू करते हैं। क्या क्या शुरू करेंगे, पहले डायग्राम। ये मान लो मैंने क्यू चार्ज को एज्यूम किया, ठीक है, वहां से मैंने ए पॉइंट पे आर डिस्टेंस को कंसीडर किया, किसको, आर आर डिस्टेंस को कंसीडर किया, फिर वहां से मैंने बी पॉइंट को भी कंसीडर किया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे, मान लो मैंने क्या कर दिया, आर आर डैश। अब यहां से मैंने क्या लेकर आया, टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं, जो कि क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है। यहां से मैं इसको यहां पे पटक दूंगा, पटक दिया। अब यहाँ पे जो किसी बात में वर्क डन करेगा वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब पहले मैं बी में लेकर आया, फिर उसके बाद ए में लेकर आया इसी टेस्ट चार्ज को, और फिर ये जो वर्क डन करेगा किसी बात में वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सिंपल है। अब तुम भैया, अब तो मैं डेफिनेशन खुद ही लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप अपने से बना के लिख सकते हैं, लिखिए। और जिसको अगर नहीं आ रहा तो भी मैं लिखूंगा, अगर उनको डाउट होगा देख सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा तो भी वो देखिए, उनको समझिए। समझते हैं क्या डेफिनेशन को, सिंपल है। डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज क्या, it is defined as the amount of work done to bring a positive charge, a positive test charge, from one point to another along any path without any acceleration। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, बोलेगा हाँ भैया एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, सिंपल, आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपने क्या डिस्टेंस बताई है, सॉरी डिस्टेंस कि आप कहां से टेस्ट चार्ज लेकर आए 1.2 अंदर, ये बताना, समझा, समझो। अब मैं ये वाली जो केस है इसको मैं भूल गया, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी पहले बता के रखा है, किसमें, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस में, ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल डिफरेंस पे इसी की बात करेंगे, इसकी तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का पार्ट होगा नहीं, होगा तो ये होगा ना, तो सिंपल। तो मैंने जो क्यू नॉट को जब यहाँ पे कंसिडर कर चुका, तो आप सीधा यहाँ से बात करेंगे। अब यहाँ से मैंने बी से ए में लेकर आया, तो यही कह रहा 1.2 अनदर, बी से ए में, यहां लिखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज मैंने माना है ना, तो इसलिए कह रहा 1.2 अनदर। अब चाहे मैं यहाँ मान लू, चाहे यहाँ मान लू, हमें नहीं पता, हम कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं सोच रहा हूँ, ये सब एज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि ये सब प्रूफ तौर पे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए तो ये सब सोचना ही हुआ ना, क्योंकि हम लोग कोई देखे तो नहीं आपको का, तो ये सब घिसी पिटी चीजें पढ़ रहे हैं, तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या लाने, नंबर लाने, नंबर ला के क्या दिखाना, मम्मी पापा दिखाना कि देखो आज मेरे 90+ % बने हैं, 90+, क्योंकि मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ परसेंटेज की, 90+% हमें बनाना है, ठीक है ना। नींद तो नहीं आ रही किसी को, पक्का, बोरियत तो नहीं आ रही, बोरियत बताना कमेंट करके, मनोरंजन नाच वाच के दिखा दूंगा, बता रहा हूँ, नाचना आता है बंदरों वाला, ठीक है। चलिए अब आती है बात सिंपल, क्या, बस फॉर्मूला, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो बता दिया, फॉर्मूले की बात करते हैं क्या। अब यहाँ पे हमने तो पढ़ा है क्या, पोटेंशियल और वर्क डन, और ये पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब कि क्या आ जाता है, डेल्टा आ जाता है, क्या आ जाता है, डेल्टा आ जाता है। तो भैया ये क्या है, इसको कहते हैं डेल्टा, और इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। अब यहाँ पे डिफरेंस, अगर डिफरेंस मतलब वहां पे कुछ चेंज हो रहा है, किसका, पोटेंशियल का, ऑब्वियस बात है यहाँ पे वर्क डन में चेंजेस तो आएंगे। अभी बी पे था, बी से ए पे आ रहा है, तो वर्क डन में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए मैंने लगाया चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज।
अब सुनो, कभी कभी पूछ लेता है वर्क डन का फॉर्मूला, यही से वर्क डन का फॉर्मूला पूछ लेता है। अब सीरियसली सुनना ध्यान से, पे पूछता है यहाँ पे, इसलिए मैंने सीरियस बोल रहा हूँ। वर्क डन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, तो क्या करेंगे, सिंपल है। इफ क्यू नॉट को अगर मैं क्यू कह दूं, क्यू नॉट को अगर क्यू कह दूं, देन जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन क्यू, डेल्टा वी अपॉन क्यू। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको चेंज इन पोटेंशियल दे देता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, और कभी क्यू दे देगा, ये चार्ज दे देगा, टेस्ट चार्ज नहीं लिखेगा, चार्ज लिख देगा। तो बच्चे समझ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो टेस्ट चार्ज पढ़ा है, यहाँ तो चार्ज आ गया, तो कैसे, ये बात तो बोलो, फिर वो लोग न्यूमेरिकल्स को नहीं करते या फिर पता नहीं कुछ और ही करके आ जाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी चार्ज दे देता तो वहां पे घबराइएगा नहीं, वहां पे उसको आप टेस्ट चार्ज मान लीजिएगा, टेस्ट चार्ज आप मान लेंगे, जिससे ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, जिससे आप लोग क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व या फिर हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ लिया, डायग्राम को समझ लिया, डिफिनेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, बचा क्या, क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, सिंपल। एक रेखा खींच लेते रहे। देखो रेखा बोलने से आप लोगों की फीलिंग आ रही होगी ना, रेखा हीरोइन की, लेकिन यहाँ रेखा ये लाइन को कह रहा है, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना, फीलिंग मत लीजिए। अरे लेना ले लो, क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत लेना चाहिए ना, ले रहा है नहीं ले रहा है, फीलिंग ले रहा है। चलिए अब सुनिए, यहाँ पे अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करूंगा, कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड कि पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर क्वांटिटी बताइए, स्केलर है कि वेक्टर, या फिर एसआई यूनिट पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एसआई यूनिट, या फिर डायमेंशन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है। तो सिंपल क्या करेंगे, कैसे लिखना है, ऐसे एरो बनाना, बोर्ड में बता नहीं रहा, नोट्स की बात बता रहा हूँ, बोर्ड में ना लिख लेना ऐसे, मैं नोट्स बता रहा हूँ, नोट में कैसे लिखेंगे, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बोलेंगे भैया हमको पूरा चाहिए, अरे पूरा क्यों लिखोगे यार, अगर ये चीज लिख लोगे ना तो दिमाग में आपको रहेगा यार कि अरे सेम ही तो था, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल याद कर लिया तो फिर ये क्या सेम है, हमें मुझको हमेशा वो याद रहेगा। सिंपल, तो ऐसे लिखिए कि जिससे आपको हमेशा याद रहे कि अगर आप यहाँ अलग अलग लिखेंगे ना तो आप कभी लगता नहीं मुझको ये भी याद करना है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना तो याद रहेगा आपको हमेशा कि मैंने वो याद कर लिया था तो मुझको याद होगा ही है। बस हाँ, डेफिनेशन हमें थोड़ी याद करनी हो, थोड़ी क्या, हल्का सा चेंज याद करना, क्या हाँ 1.2 एंड अदर, मतलब सेम ही तो मैंने लिखा है, यही क्या था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में था, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, और जिसको पॉज करके लिखना है वो लिख ले। चलिए 2 सेकंड का 2-3 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, लिखिए जल्दी से। हाँ, आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भैया बहुत ही कम पढ़ा है, बस 2 टॉपिक डिस्कस करें। हाँ देखिए, आज पहला लेक्चर था तो पहले आप लोगों को थोड़ा ज्ञान देना था। मुझको लग रहा है जहां तक 40 मिनट का वीडियो भी बन चुका होगा, इसलिए क्योंकि वीडियो अगर बड़ा नहीं हो जाए, हालांकि चिंता मत करिएगा, ये आज का लेक्चर मैं कह सकता हूँ बड़ा बना है। मेरा कोई भी लेक्चर होगा ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 35 मिनट तक जाएगा, कोशिश तो मेरी यही रहेगी हमेशा कि 35 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में सब वो रहता ना कि बस 35 से 35 मिनट का ही तो वीडियो है, खत्म करने में कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा अगर साथ साथ नोट करेंगे। अगर कोई नोट भी करेगा तो ज्यादा 40-45 मिनट उसमें खत्म कर लेगा, तुरंत कर लेगा। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर था थोड़ा बड़ा भी बन चुका है और तो आपको मैं बता भी दिया हूँ। हाँ, अब ये आता है आप लोग कैसे नोट्स बनाएंगे, ये जरूरी बात है, कैसे आप लोग नोट्स बनाएंगे। सिंपल है, आप लोग कोशिश करिएगा 3 पेन का यूज करिएगा, कितनी 3 पेन का यूज करिएगा, और कोशिश ये भी करिएगा कि स्पेरल कॉपी ले लीजिएगा। अगर कुछ लोग स्पेरल कॉपी को ले नहीं पा रहे, परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रजिस्टर या फिर एक अच्छी सी प्रॉपर कॉपी बनाइएगा। ये नहीं कि आधे लेक्चर किसी और में और आधे लेक्चर किसी और में,
और हाँ ये भी करिएगा कि आप लेक्चर नंबर भी लिखिएगा और डेट भी लिखिएगा कि आप किस दिन कौन सा लेक्चर लिए हैं और किस डेट पे, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि आधा ही लेक्चर लेते हैं, आधा अगले दिन लिखते हैं, इसलिए मैंने डेट को भी इंक्लूड किया। डेट को भी लिखिएगा कि हाँ मैं इस दिन ये लेक्चर लिया, मैं इस दिन ये लेक्चर लिया, क्योंकि वो फिर अपने अंदर सोचते हैं कि अरे यार मेरे से भी इतना ही आज पढ़ा, मैंने आज इतना ही पढ़ा है, तो उनके मन में फिर ये आता है कि मुझको लेक्चर आज खत्म करना ही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर, डेट मतलब कोशिश करेंगे, या फिर अगर परचेस कर पाए उस तरह कॉपी लीजिएगा, या फिर कोई रजिस्टर या फिर कोई कॉपी, प्रॉपर कॉपी रखिएगा, और उसमें 3 पेन का यूज करेंगे, ब्लैक, ब्लू या फिर ग्रीन या फिर रेड, या फिर ग्रीन या फिर रेड, क्योंकि अगर नोट्स अच्छे रहेंगे ना तो पढ़ने का मन करेगा। और हाँ दूसरी बात ये है कि देखिए अब नोट्स में कैसे लिखेंगे, हम लोग 2 लैंग्वेज का यूज करेंगे। कैसी? एक इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं ये नोट्स, और हिंदी। अब हिंदी में क्या लिखना, जो मैं आपको लिखवाऊंगा कोई अगर नोट बात होगी, क्योंकि देखिए नोट बात को कोशिश करेगा कि हिंदी में ही लिखिएगा, क्योंकि हिंदी में अगर लिखेंगे ना तो वो उसमें ध्यान आपका पहले जाता है, उसमें ध्यान आपका पहले जाता है, पहले जाएगा तो वो आपके मन में याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग आज का लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे। और हाँ सोचेंगे आज सर ने बकबकाया जाता है, देखो फिजिक्स में आलस ही सबसे ज्यादा आता है, तभी बच्चे उनको मतलब लेक्चर को देखते नहीं है, उनको बोरियत आती है, तो इसलिए मैंने आज ज्यादा बकबकाया, थोड़ा हाउस जो ज्यादा ही बोल दिया, तो मैं इसी तरह लेकिन बोलूंगा। लेकिन हाँ चिंता मत करिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा बोलेंगे कम, लेकिन हम मजाक करेंगे जिससे बोरियत ना आपको, क्योंकि हमारे जो चैनल में आपको बोरियत, हमारे जो सब्जेक्ट में बोरियत नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आशा है कि आप सभी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अब आगे लेक्चर जरूर देखेंगे। और हाँ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात सुनिए, लेक्चर 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए लेक्चर 1 में आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते उससे ज्यादा पढ़ा है कि ज्यादा अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 3-4 लेक्चर देखिएगा, देन अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भैया आप में ये प्रॉब्लम थी जिससे यार मुझको चैनल समझ लेक्चर समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मुझको रियलाइज होगा नहीं मुझको यहाँ पे ये चीज सही करनी है। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, चलिए।